आपके YouTube चैनल पे जाने के बाद फिर बहुत सारा वीडियो हमने देखा भैया, ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में प्लानिंग से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपका देखा था, तो उसके बारे में ज़रा डिटेल से हम जानना चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को देना चाहें। देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला ना फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लाइफ में। हम सब जो भी कर रहे हैं, आप जो धंधा कर रहे हो या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके पीछे पैसा है। तो पैसा का प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो फिर कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कमाते तो रह जाते हैं, लेकिन कमा के उन पैसों को कहाँ कैसे क्या करना है ये हम कभी सोचते ही नहीं। उसके बारे में प्लानिंग नहीं करते हैं। लाइफ में हर एक चीज़ का प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो नहीं करते हैं। तो वही आपको जानना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म को ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को, जैसे सबसे पहला आपको ध्यान में रखना चाहिए सेविंग। आप कितना कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितना बचाते हैं, मतलब कितना सेविंग करते हैं। आप 40,000 कमा रहे हैं और पूरा महीने के अंत में पता चलता है ख़त्म हो गया, तो फिर आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते हैं। आप अगर 30,000 भी कमा रहे हैं और महीने के अगर 10-15% बचा ले रहे हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप लाख कमा रहे हैं और एक भी रुपये नहीं बचा रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मतलब कि अगर कमा रहे हैं तो ये नहीं कि चाट पोछ के पूरा खा जाइए, फ्यूचर जीवन के लिए कुछ रखिए। ये नहीं कि साफ बर्तनवा साफ कर दीजिए और पता चला कि बुढ़ारी में वो खाली घैला लेके घूम रहे हैं। साफ ठेठ भाषा में समझाएंगे यहाँ से हम आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अब सेविंग तो आपने कर लिया, मान लो कि आपने सेविंग कर लिया, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं करोगे, सेविंग अकाउंट में रखने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ आपको 2 से 2.5-3% रिटर्न मिलेगा। महंगाई 6% है तो आपका अल्टीमेट रिटर्न हो जाता है -3%। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में बात आता है कि इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में तो सब कर नहीं सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। डायरेक्ट प्लान बहुत सारे हैं जहां आपको 16-17%, 18% का रिटर्न साल का मिल जाएगा, और इतना भी मोर देन इनफ है आपको करोड़पति बनाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता देता हूं, अगर आप 500 रुपये भी महीने इन्वेस्ट करते हो और आपका उम्र अगर अभी 20-25 साल है, तो आप 60 साल की उम्र तक करोड़पति बन जाओगे। ये मेरी गारंटी है। गारंटी वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक पॉसिबिलिटी है वो 95% की 99%। 99% की possibility। जी जी बिल्कुल। और इसके बाद जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कोविड में हम लोगों को एक चीज़ पता चल गया, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, ये दोनों हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोविड ने सिखाया। जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, अगर आपने इंश्योरेंस कराया होता तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता, जैसे जॉब बहुत सारे चले गए, उस केस में दोनों ही टर्म, जो इंश्योरेंस है और इमरजेंसी फंड है, ये दोनों फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना ही चाहिए। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी नाम सुन के ही लग रहा है जैसे कि आपातकाल, ऐसा कुछ आपातकाल आए जो उस केस में रखने वाला फंड। तो इस चीज़ के बारे में तनी और बताइए। बिल्कुल, आपातकाल मतलब जैसे कोरोना, वो कोई नहीं जानता था, अचानक से आया। कल हो के आपका खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ हो जाता है, आपका दुकान बंद हो जाता है या किसी का जॉब चले जाता है, उस केस में आपके पास पैसा होना चाहिए कि आपका सर्वाइवल पे, आपके फैमिली पे इफेक्ट ना हो। तो उसी लिए आपका, जैसे मान लो आपका मंथली इनकम है 30,000, तो 6 टाइम मतलब लगभग 1,80,000 आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए कि आप 3-4 महीने सर्वाइव कर सको बिना कमाई के लिए। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड ये कहा कि आपको कम से कम 4 से 5 गुना आपके मंथली इनकम का, जो भी इनकम है आपका, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से 4 से 5 गुना होना चाहिए। इंश्योरेंस किनको किनको कराना चाहिए, नेक्स्ट प्लानिंग का हिस्सा है। हेल्थ इंश्योरेंस होल फैमिली का होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। और लाइफ इंश्योरेंस उनका ज़रूर होना चाहिए जो अर्निंग मेंबर हैं आपके फैमिली के, जिन पे पूरा परिवार डिपेंडेंट है, उनका लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। खुदा ना करे उनको कुछ हो जाए, अनिश्चित मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी के समय में अनसर्टेन बहुत चीज़ है। तो अगर कुछ हो जाता है उनको, तो पूरा परिवार जो पीछे रह जाता है, उनको सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस केस में एक मुफ्त अमाउंट मिल जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में आजकल क्या चल रहा है कि बहुत सारे ब्रोकर घूम रहे हैं, आपको ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि भैया यूलिप ले लो, 17% का रिटर्न भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग रखें। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि
कि जब भी इंश्योरेंस लें तो टर्म इंश्योरेंस लें, इसके अलावा कुछ नहीं लें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में उसको कुछ बचता नहीं है, इसलिए आपको उसके बारे में बताएगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ यूलिप बताएगा, रेगुलर प्लान बताएगा। तो जब भी इंश्योरेंस पे ले सिर्फ टर्म ले, याद रखिए ये। टर्म प्लान और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट, और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आप म्यूचुअल फंड में करो, 17-18% आपको वहाँ भी मिलेगा। तो जो पैसा आपको यूलिप में प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है, अगर आपका उम्र अभी 25 साल है अप्रोक्स मान लेते हैं, 1 करोड़ का आपको पता है कितना में मिल जाएगा? अप्रोक्स 1000 से 1500 रुपये पर मंथ में आपका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा। लेकिन आपको बेवकूफ़ बना के 5000 7000 का यूलिप प्लान पकड़ा देता है। मैं गलत वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको फ़ायदा है, वो गलत नहीं है, उनका रोजी रोटी चल रहा है, उनको कंपनी पैसा इसीलिए दे रही है क्योंकि उसको बेचवाए। टर्म इंश्योरेंस में ना उसको फ़ायदा है ना कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा है, तो टर्म इंश्योरेंस क्यों बेचवाएगा? देखिए, रिस्क तो हर एक जगह है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे रिस्क को अगर आप देखोगे ना तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। रिस्क ऐसा वर्ड है ना कि देखो, डर बिकता है, पंडित जी भी डर बेचता है, डॉक्टर भी डर बेचता है, वकील भी डर बेचते हैं, डर बेचता है, पुलिस भी डर बेचता है, और इंश्योरेंस कंपनी भी डर ही बेचता है। तो डर बिकता है भाई। तो आपको डर खरीदना है, लेकिन कायदे से खरीदना है। टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे ना, डर ही तो बेच रहा है। इंश्योरेंस क्या है? सिक्योरिटी ले रहे हैं आप, तो टर्म इंश्योरेंस दो ना। और हम लोग देखिए, हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ वीडियो बैठ के बनाने से यहाँ हम लोग को पैसा आ रहा है या फिर कहीं कुछ ऐसा। एक चाह रहे हैं कि एक जागरूकता समाज के अंदर वैसा फैल, जी एक मतलब कि फाइनेंशियल प्लानिंग या पैसों जिसके कमाने के पीछे तो दुनिया भाग रही है, लेकिन उसको अपने 2 रुपये को कैसे उसको यूज किया जाए कि वो 200 बने, इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। लास्ट में एक चीज़ हमेशा कहेंगे, एकल इनकम पे जब तक आप रहोगे कभी अमीर नहीं बन सकते। 6 to 9 का जॉब करके, 9 to 6 का जॉब करके, 9 बजे से लेके 6 बजे तक का, मतलब 8 घंटे के बदले जो कमा रहे हो आप, उसके लेके मतलब उस चीज़ को लेके अगर आप सोच रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे, कभी नहीं पूरा हो सकता है। ज़रूरतें पूरा ज़रूर हो जाएंगी, ख्वाहिशें पूरा नहीं होंगी। ख्वाहिशें पूरा करने के लिए आपको पैसिव इनकम, मतलब ऐसा इनकम जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े, उसको जनरेट करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। आप गूगल करो, आप यूट्यूब करो, सीखो, लेकिन करो। मेरा हर एक से यही अपील है, करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया में बहुत ज़रूरी है। अभी भी मात्र 10 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं, उसमें भी बहुत सारे इनएक्टिव हैं। और तनी सर, इंडिया में 10 करोड़ अकाउंट खुले, मतलब एक परसेंटेज वाइज देख ले अगर, तो टोटल जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका मतलब, और बाहर ये जो रेशियो है, ये अमेरिका या फिर किसी अच्छे डेवलप्ड नेशन की बात कर ले तो वहाँ 50 से 60 प्लस लोग का डीमेट अकाउंट है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में अपने पैसों को। क्योंकि देखो यार, आप अपने पैसों को अगर मार्केट के अंदर लगाओगे तो मार्केट का साइज बढ़ेगा, और मार्केट का साइज बढ़ेगा तो अल्टरनेट इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा। तो हमको आपको जागरूक होना होगा, मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। और देखिए, मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट का नहीं कहूँगा, लेकिन आप अल्टीमेटली अगर म्यूचुअल फंड में डालते हो, मतलब इक्विटी मार्केट में डाल रहे हो, मतलब आप इंडियन इकोनॉमी पे वेट कर रहे हो। किसी भी कंपनी में आप लगा रहे हो, वो अगर कंपनी बढ़ती है तो देश का इकोनॉमी बढ़ता है। तो अल्टीमेटली आप देश के जो ग्रोथ है उसमें आप हिस्सेदार बन रहे हो। तो सिर्फ देखो मत, आप इस ग्रोथ में हिस्सेदार बनो, इन्वेस्टमेंट करके। मिलते हैं चार्ट पे चर्चा में नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।